हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू इंस्टीट्यूट लेट लक्ष्मण राव उस्ताद उस्किलवार ITI। आज के टॉपिक में हम जानेंगे स्टील रूल के बारे में। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में काम करते वक्त ऑटोमोबाइल के बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें उसके डायमीटर, उसकी लंबाई, उसके टेम्परेचर आदि चीज़ें मेजर करना होता है। कभी कभी लंबाई मापने के लिए हम स्टील रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं स्टील रूल क्या होता है और कैसे मेज़र किया जाता है। स्टील रूल एक मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो प्लेन या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में किसी वर्कपीस की लंबाई या उसके लेंथ को मापने के लिए स्टील रूल का उपयोग होता है। स्टील रूल में दो प्रकार के कैलिब्रेशंस बने होते हैं, जिसमें लोएस्ट पार्ट में दो प्रकार के कैलिब्रेशन होते हैं, जिसमें सेंटीमीटर तथा अंकित होता है, जबकि ऊपर वाले साइड में इंच के कैलिब्रेशंस दिए हुए होते हैं। कुछ स्टील रूल एक ही प्रकार के स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल करते हैं या कुछ स्टील रूल में दो प्रकार के स्टैंडर्ड्स बने होते हैं, जिनमें ब्रिटिश तथा मेट्रिक सिस्टम होते हैं। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स में इंच तथा मेट्रिक सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड में मिलीमीटर तथा सेंटीमीटर दिया होता है। स्टील रूल सामान्यतः 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर की लंबाई में बना होता है। इसका हर एक सेंटीमीटर फिर से 10 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो है 1 यानी कि 1 मिलीमीटर। ऐसे 10 बनकर 1 सेंटीमीटर तैयार होता है। जैसा कि यहाँ दिए गए स्केल में बताया गया है, 0 से लेके 1 तक का जो भाग है उसे कहा जाता है 1 सेंटीमीटर। इस 1 सेंटीमीटर को फिर से 10 भागों में विभाजित किया गया है। इन 10 भागों में जो सबसे पहला भाग है, जिसे हम स्मॉलेस्ट डिवीज़न बोलते हैं, वो है 1 यानी कि 1 मिलीमीटर। अगर इसका कन्वर्शन देखा जाए तो ऐसे 10 मिलीमीटर बनकर 1 सेंटीमीटर तैयार होता है, यानी ही 1 सेंटीमीटर = 10 मिलीमीटर। इसका अगर अपोजिट कन्वर्शन करना होगा तो वो आएगा 1 = 1/10 सेंटीमीटर। कुछ स्टील रूल या स्केल इस प्रकार के बने होते हैं, जिसमें इसके एक भाग में सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर एवं दूसरे भाग में इंच में डायमेंशंस दिए हुए होते हैं। आइए देखते हैं इनका कन्वर्शन। यहाँ पर एक ब्रिटिश तथा मेट्रिक स्टैंडर्ड का स्केल दिया गया है। अगर नीले वाले स्केल को हम ध्यान से देखें तो वहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा उसका आधा, यानी कि टोटल मिलाकर हो गया 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर को कंबाइन करें तो उसकी स्टेट में अब गुलाबी वाले स्केल में 1 लिखा हुआ दिख रहा है, जो कि है इंच। तो इस प्रकार का कन्वर्शन आता है। 2.5 सेंटीमीटर मिलाकर लगभग बनता है 1 इंच। बट एग्जैक्टली 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 नहीं होता, ये होता है 2.54, यानी कि 1 इंच मिलाकर बनता है 2.54 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं स्टील मेजरिंग टेप। सामान्य तौर पर लंबी दूरी को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह स्प्रिंग स्टील का बना होता है। प्रायः 5 फुट, 10 फुट, 50 फुट या 100 फुट की लंबाई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्टील टेप जो है एक केसिंग का बना होता है। इसी केसिंग के अंदर टेप को लपेट कर रखा जाता है। स्टील मेजरिंग टेप में भी दोनों तरफ डायमेंशंस अंकित होते हैं, एक साइड में मेट्रिक तथा दूसरी साइड में ब्रिटिश प्रणाली में। स्टील मेजरिंग टेप के एक भाग में कुछ डायमेंशंस
ब्रिटिश प्रणाली में लिखे होते हैं यानी ही इंचेस, तथा दूसरे भाग में डायमेंशंस मेट्रिक सिस्टम में लिखा होता है यानी ही सेंटीमीटर। अगर हम इंचेस वाले साइड में देखें तो 1 से जो 12 इंच तक का भाग दिया गया है वो होता है 1 फुट, यानी ही 1 फुट की जो दूरी होती है वो होती है 12 इंचों के बराबर। जनरली एक वचन के तौर पे फीट तथा अनेक वचन के तौर पे फुट का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार 12 इंच को मिलाकर बनता है 1 फीट, यानी कि 1 फीट की जो दूरी होती है वो होती है 12 इंच के बराबर। और इस प्रकार अगेन अगर 3 फीट जोड़ दिया जाए तो 3 फीट लगभग होता है 1 यार्ड, यानी कि 1 गज की दूरी के बराबर। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई क्वेरी, डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फॉर एडमिशन एंड मोर डिटेल कॉन्टैक्ट टू आवर इंस्टीट्यूट। थैंक यू।